संसार में, जगत में भगवान है कण कण में, तो फिर जगत माया, जगत मिथ्या, ये सब बातें कहां से आ गई? और इस पूरी कहानी के बीच में माया कहां आती है और माया होती क्या है? तो कहा कि देखो, माया का अर्थ होता है कि जो चीज, जो वस्तु नकली होती है वो भी माया के प्रभाव से हमको असली नजर आती है। असल में माया यही है। अब है तो थोड़ा लौकिक उदाहरण, पर ये देंगे तो शायद सबको अच्छे से समझ आ जाएगा। सिनेमा मूवी देखने जाते हो, जाते ही होगे कभी ना कभी। तो पर्दा पे हमने तो जीवन में एक बार गए हैं, बस एक बार देखा है, वो भी एक बीच में बड़ी क्या बोलते हैं, कुछ अपने धर्म को बढ़ावा देने वाली आई थी। सब संतों से, हम भी कहीं जाते हमसे पूछते थे लोग, एक क्या नाम था उसका, कश्मीर फाइल पता नहीं क्या। तो तब हमने पहली बार देखा तो पता लगा ऐसा होता है सिनेमा, ऐसे दिखने में ऐसा लगता है। तो उसमें क्या लगता, हमने जो अनुभव किया, अब आप जब जाते होगे देखते होगे, पानी चल रहा है तो क्या अनुभव होगा कि सामने एकदम पानी बहता जा रहा है। कोई युद्ध हो रहा, आग लग रही है, ऐसा लगेगा सचमुच आग लग रही है, पर क्या पर्दे पर आग लग रही होती है? दिखाई दे रहा है कि दो आदमी आपस में एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, पर क्या सच में वो मार रहे होते? लेकिन आंखों से दिखाई क्या देता है? नकली कहानी। और जो बनती हैं फिल्में, जो भी नाटक बनते हैं, नकली कहानी असली लगती है, उसके पात्र असली लगते हैं, उसके नाम असली लगते हैं, उसकी कहानी असली लगती है, पर असली होती नहीं है, असली नहीं होती। असल में दो अभिनेता और उसका विरोधी वाला पक्ष का आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तलवारबाजी हो रही है, गोली मार रहे हैं, और फिर वही जैसे ही वो मास्टर बोलता कट, तो पीछे वही दोनों बैठ के दोनों हाथ में कप कॉफी का लेके साथ में पी रहे होते। कोई झगड़ा थोड़ी है उनमें, पर पर्दे पे दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ऐसे ही भैया ये संसार क्या है? बोले संसार ये उस अभिनय के नाटक के जैसा है, पर्दे पे सब असल लगता है। यहां हम सबको भगवान ने पर्दा पर एक एक रोल दे के भेजा है। किसी को कोई रोल मिला है, किसी को परिवार का पालन करने का रोल मिला है, किसी को माँ का, किसी को पिता का, किसी को पति का, किसी को बेटे का। पर बस इतना समझना है कि ये रोल जो है ये पर्दे तक ही है, इसको असल मत मान लेना, इसको अपने जीवन की असली पहचान मत मान लेना, अपनी असली परिचय को मानना, अपने नकली परिचय को असली मानना, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। अब हम आपसे यहां किसी से पूछे आप कौन हो, तो क्या उत्तर देंगे हम अपना नाम बताएंगे, अपना सरनेम बताएंगे, अपने राज्य के हिसाब से हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, हम मारवाड़ी हैं, हम हरियाणवी, हम राजस्थान, ये सब बताएंगे। पर इस परिचय को हमने वास्तविक समझ करके असली जो परिचय था उसको भुलाया है। और असली परिचय क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। असली हमारा स्वरूप यही है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास के रूप में इस संसार में आए हैं और दासता स्वीकार के हम उनको स्मरण करते हैं, हम उनका भजन करते हैं। इसलिए इस माया से बचने का क्या तरीका है? बोले
माँ मतलब अंधकार। उस अंधकार को कौन दूर करेगा? अंधकार को मायापति दूर करेंगे, श्री हरि दूर करेंगे। क्योंकि जब प्रभु रहेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ राम तहीं काम नहीं, ताहीं काम नहीं राम, तुलसी कहे कैसे रहें रवि रजनी एक ठाम। प्रकाश और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकता है, उसी तरह माया और मायापति एक साथ नहीं रह सकते। जो भगवान के भक्त होते ना, माया उनको ठगने आती है, लेकिन भगवान की कृपा बल से उनमें इतनी सामर्थ्य होती है कि वो माया को भी हरा देते हैं। अगर आपने कभी नाम सुना हो, श्री चैतन्य गौड़िया परंपरा में ही एक बड़े अद्भुत संत हुए, श्री हरिदास ठाकुर। श्री हरिदास ठाकुर की भक्ति आहा क्या कहें, मलेच्छ शरीर था उनका, किंतु इतने नाम में डूबे भये। उस समय के राजा ने उनके ऊपर इतने कौड़ों का प्रहार किया कि इससे भगवान की भक्ति छुड़वाओ। ये यवन कुल में उत्पन्न होके हरे कृष्ण हरि बोल जपता, इसको मारो। खूब कौड़े मारे गए श्री हरिदास ठाकुर को, इतने कौड़े मारे गए कि उनका शरीर खंड खंड हो गया। लेकिन हरिदास ठाकुर कहते, चाहे शरीर का रोम रोम नष्ट हो जाए, पर हम अपने हरि का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। और अद्भुत भगवान की कृपा की भक्ति देके यहाँ हरिदास ठाकुर को कौड़ों से मारा गया। और वहाँ जब संध्या को श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर की सेवा करने एक शिष्य आया, तो देखा कि उन कौड़ों का निशान, श्री हरिदास ठाकुर के कौड़ों का कष्ट का जो निशान है, वो महाप्रभु के शरीर पर छपा हुआ है। क्योंकि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रहता ना, एक हो जाते। तो वो हरिदास ठाकुर के पीछे कुछ लोगों ने, एक बात याद रखिए, ये संसार जो है ना, ये दुनिया जो है, ये बड़ी विचित्र है। ये जब जब भगवान के भक्त होते हैं ना, ये दुनिया उन भक्तों को वर्तमान में जीने नहीं देती है, बाद में उनकी आरती उतारेगी। आज सारी दुनिया मीराबाई सा प्रकट हो जाए ना, तो सब उनके चरणों में गिर जाएंगे। लेकिन जब मीराबाई सा थी तब क्या किया? विष पिलाया, सर्प से कटवाया, न जाने क्या क्या कष्ट, आपदाएं, परेशानियां उनको झेलनी पड़ी। तो श्री हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए उस समय के कुछ लोगों ने वहां एक वैश्या रहती थी, उस वैश्या को भेज दिया। वैश्या को कहा कि हरिदास ठाकुर की कुटिया के बाहर जाके बैठ जा और अपनी अदाओं से उनको रिझा। अब भैया, जिनके हृदय में दुनिया का सबसे अद्भुत सुंदर स्वरूप बस गया हो, उनको दुनिया का कोई साधारण स्वरूप रिझा सकता है? हरिदास ठाकुर बैठे थे, माला हरिदास ठाकुर का नियम था, वो एक दिन में 3 लाख नाम जाप करते थे। नाम जाप 3 लाख रोज नाम जाप करते। अब 3 लाख नाम जाप करने का मतलब आपको 24 घंटे माला करते रहनी पड़ेगी। अब वैश्य आई, आकर के हरिदास ठाकुर से बोली, हे प्रभुपाद, मैं चाहती हूँ आप मेरा संग करो। हरिदास ठाकुर ने कहा कि देवी रुक जा, मैं करूंगा, पर ने थोड़ी देर बस इंतजार कर, मेरा नियम है वो पूरा हो जाए, फिर मैं आता हूं तेरे पास। वो बैठ गई बाहर प्रतीक्षा में। हरिदास ठाकुर नियम करते करते 6 बजे अपना नियम विश्राम संध्या वंदन करके उठे, बाहर आए। वैश्या बोली, महाराज हो गया पूरा, मैं आऊं? हरिदास ठाकुर ने कहा, आज वाला कल वाला तो पूरा हो गया, आज वाला बस हो जाए, फिर बुलाता हूं। 6 बजे उनका कल का वंदन पूरा हुआ और 6 बजे के 5 मिनट पे आज का नियम चालू हो गया, आज का नाम जाप चालू हो गया। फिर नाम जाप करने लगे, पूरी रात बैठी रही। सुबह 6 बजे फिर बोली कि महाराज मैं आऊं? बोले बस अभी आ रहा हूं, बस शौच इत्यादि स्नान इत्यादि करके नियम कर लूं। फिर 3 दिन तक वो दरवाजे पे बैठी रही। हरिदास ठाकुर का नियम खत्म नहीं हुआ और अंत में वैश्या गुस्से में आकर के बोली, 3 दिन हो गए यहाँ पड़ी हूँ तुम्हारी कुटिया पर,
क्या करते हो, ऐसा कौन सा नियम है, ऐसी कौन सी चीज मिली है तुमको जो मेरा स्वरूप तुमको लुभा नहीं पा रहा। शेरदास ठाकुर हंस के बोले, देवी मुझे वो मिला है जो तुझे मिलेगा तू भी नाच उठे। वैश्या बोली, बताओ क्या है। हरिदास ठाकुर ने गले में कंठी बांधनी थी, पर थी नहीं उस समय तुलसी, तो वहां झाड़ लगे थे। वो झाड़ उखाड़े, उसको ऐसे गोल गोल माला बनाई और माला बना के उस वैश्या के गले में बांध दी और कहा, आज से तू ठाकुर जी की हो गई। ऐसा वैश्या का हृदय परिवर्तित हुआ, वो बैठी बैठी हरिदास ठाकुर के संग में माला जाप करने लगी। विरोधियों की आंखें नीचे हो गई कि हमने इसको ठगने भेजा था और ये तो खुद इनकी होके रह गई। भगवान के नाम में खूब ताकत है, खूब शक्ति है, खूब शक्ति है। अब इन महापुरुषों की जीवनी हम क्यों सुनाइए आपको कि भैया चलो हम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते, पर थोड़ा तो भगवान का नाम चख के देखो, थोड़ा भगवान का नाम चख के देखो। ऐसे नाम के रसिक उपासक जन जब भगवान का नाम चखते हैं ना, उसके बाद उनके सामने माया भी हाथ जोड़े खड़ी रहती है, हार जाती है माया भगवान के प्रेमी भक्त जनों के सामने। हरिदास ठाकुर ने गले में कंठी बांध दी, आज से तू ठाकुर जी की। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। कोई ऐसा साधु मिल जाए जीवन में जो भटके हुए का हाथ पकड़े और अब कहते हैं ना कि इस संसार में हर आदमी माया में अंधा है, आंख वाले भी अंधे हैं, आंख वाले ज्यादा अंधे हैं। असल बात तो ये आंख वाले ज्यादा अंधे हैं।